नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार बीएससी जो एग्रीकल्चर है उसका सिलेबस बता दीजिए कि हमारा जो एडमिशन हुआ है, ठीक है, जो आपका एडमिशन हुआ है कौन से वर्ष में, 25-26 वर्ष का भी बैच है आपका स्टार्ट होने वाला है। उसके अनुसार मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। ये जो सिलेबस है आपका दोस्तों कौन सा है, 6 डीन कमेटी का, ठीक है, 6 डीन कमेटी का सिलेबस है जो आपका क्या है पिछली बार चेंज हुआ था 2025 में। तो ये नया कोर्स है। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कौन से सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लोगे तो आप कौन कौन से कोर्स पढ़ने वाले हो, ठीक है, और आपको कितने कोर्स के क्या एग्जाम देने हैं फर्स्ट कोर्स के अंदर। तो इस चीज़ के बारे में हम क्या डिटेल में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आपके बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की दोनों की इस पर क्या क्लासें भी चलाई जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और आप खुद भी शेयर कर मतलब अपने क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक किए बिना ना जाएं। तो दोस्तों चलते हैं, हम गैर टाइम वेस्ट करे जानते हैं कौन कौन से कोर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेमेस्टर वाइज है इसका जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करा है हमने बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है, किसका है, बीएससी एग्रीकल्चर का है फर्स्ट सेमेस्टर, किसका, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सबसे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका चलेगा दीक्षा आरंभ चलेगा। कौन सा चलेगा, दीक्षा आरंभ चलेगा। इसमें क्या कराया जाएगा, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जितने भी आपके कितने वीक का कोर्स हो गए, ड्यूरेशन होगी 2 वीक, यानी कि 14 दिन तक आपको कोई भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। जितने भी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च सेंटर हैं, जितना भी लाइब्रेरी है जैसे, वो सब आपको प्रॉपर तरीके से विजिट कराया जाएगा। इसके आपका कितने क्रेडिट का होगा, 2 का होगा नॉन ग्रेडी। इसका एनजी का मतलब होता है नॉन ग्रेडी, नॉन ग्रेड वाला होगा, यानी कि इसका आपके नंबर तो मिलेंगे पर आपकी मार्कशीट में नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। ना ही इसका आपका क्या एग्जाम होगा, ठीक है, ना ही क्या इसका आपका एग्जाम होगा, ठीक। अगर दोस्तों आपको डिटेल में पूरी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम क्या ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। मेरे यूट्यूब की जो बायो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम, तो आप वहाँ से जाकर क्या है ज्वाइन करना, वो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी। दोस्तों ये भी क्या है आपका एक कोर्स है। ये क्या है आपका 2 घंटे का, ठीक है, यानी कि क्रेडिट से आपको मैं एक बात बता दूं वीडियो के अंदर, इसमें क्रेडिट का मतलब क्या होता है 2+0, ठीक है। 2+0 से आप समझ सकते हैं आपका मात्र इसमें 2 क्लासें क्या चलेंगी, ठीक है, यानी कि इसकी क्या आपकी वीकली में क्या 2 क्लासें होंगी आपकी, इसकी कोई भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, ठीक है। ये क्या आपकी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, क्योंकि आपका इसका खाली एग्जाम होगा, ये इसमें क्या आपकी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। अगला कोर्स है दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आपकी दोस्तों वीक में एक क्लास चलेगी और एक क्या प्रैक्टिकल क्लास चलेगी, ठीक है। आपकी एक वीक में क्लास चलेगी प्रैक्टिकल, एक चलेगी थ्योरी क्लास, 1+2 का, यानी कि 2 क्रेडिट का टोटल। उसी प्रकार दोस्तों आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान, जो आप क्या कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, कक्षा 12 में पढ़ के आए हो, उसी का ये क्या कोर्स है, ठीक है। कक्षा 11 वाला कोर्स आपको इसमें क्या थोड़ी जो डिटेल है, आपने क्या कक्षा 11 में थोड़ा कम लो में पढ़ा था, तो इसमें क्या डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स दोस्तों आपका 3 क्रेडिट का होने वाला है। आपकी इसमें 2 थ्योरी क्लासें चलेंगी, एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, यानी कि वीक में दोस्तों आपकी कितनी, वीक में आपकी एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, ठीक है। और जो कौन सी होंगी दोस्तों आपकी थ्योरी क्लास होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, थ्योरी क्लास होंगी आपकी वीक में 2 बार, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपका फार्मिंग वेस्ट लाइवलीहुड, दोस्तों ये नया सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें भी आपका इसी प्रकार है, 2 थ्योरी क्लास एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, ठीक। इसमें दोस्तों 2 कोर्स है आपका, ये वाला और एक आपका ये वाला, यानी कि फार्मिंग वेस्ट लाइवलीहुड जो है, यानी कि आप फार्मिंग के बेस पर अपना जो जीवन यापन है किस तरीके से कर सकते हो इसके बारे में बताया जाएगा। ये दोनों दोस्तों 6 डीन कमेटी के अंदर क्या नए जोड़े गए हैं, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी, बीएससी एग्रीकल्चर में भी, ठीक। बीएससी हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, ठीक है। जैसा आप क्या सोयल साइंस के बारे में कुछ आपने एग्जाम के टाइम पर पढ़ा होगा, जब आपने इंट्रेंस एग्जाम देकर क्लियर कर पा रहे हो तो उसके बारे में पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, यानी कि आपको मिट्टी के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा। दूसरा दोस्तों आपका अगला कोर्स है
फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये दोस्तों आपको 3-3 क्रेडिट के हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आपको सीजीपी अपनी बढ़ानी है, तो इन पर ज़्यादा क्या ध्यान देना होगा। ठीक है, बी फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी तरीके से क्या नीचे पीडीएफ है, उसमें थ्योरी क्लास भी है। आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब है इसके अंदर। तो इसलिए आप प्लीज़ सभी जाकर एक बार मेरा टेलीग्राम क्या जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये पीडीएफ मिस ना हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या 1 साल का ही क्या बता पाऊंगा, यानी कि दूसरे सेमेस्टर का और पहले सेमेस्टर का ही सिर्फ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद है दोस्तों ये भी आपका क्या प्रैक्टिकल होगा, इसमें 2 थ्योरी क्लास चलेंगी आपकी, एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों स्किल इन्हेंसमेंट, कोर्स 1 है और कोर्स 2 है। दोस्तों इसमें आपके दोनों के कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, इन दोनों का आपका एग्जाम पढ़ाई तो होगी, पर इनका एग्जाम आपका नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों नेशनल सर्विस स्कीम, जिसे बोलते हैं एनएसएस। आप या तो एनएसएस ले लो, ठीक है, या तो आप क्या है एनएसएस ले लो या आप एनसीसी ले लो। इनमें से आपको क्या चॉइस के ऊपर क्या आप डिपेंड करेगा। एनएसएस लोगे तो भी आपको क्या उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। इसके भी नॉन ग्रेडियल होता है, इसके भी आपके क्या मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, डिग्री के अंदर इसमें खाली आपको क्या पास होना जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद तो दोस्तों आपका इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक नीड बेस्ड। दोस्तों इसमें क्या मतलब होता है, जिस स्टूडेंट पर क्या है बायो थी, ठीक है, इंटर में क्या है बायो थी, उसे क्या मैथ पढ़ना होगा। ठीक है, और जिस पर क्या मैथ था उसको क्या बायो पढ़नी होगी। इस तरीके से ये क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर जो क्या है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या मैथ ही पढ़ना होगा। ठीक है, जो इंटर से क्या उन्होंने मैथ से ही करा, मतलब एग्रीकल्चर से करा, तो उन्हें यही क्या पढ़ना होगा। तो ये दोस्तों आपका कितने का होगा, नॉन ग्रेडियल होगा इसका, पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसका जो दोस्तों आपका एग्जाम होगा, तो आपको पूरा टोटल फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला 21 क्रेडिट का होने वाला। ठीक है, ये आपके क्या पहले सेमेस्टर के कोर्स हैं, ये आप एक अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, जैसे एनजी का मतलब आप समझ सकते हो नॉन ग्रेडियल। ठीक है, नॉन ग्रेडियल। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। इधर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं सेकंड सेमेस्टर, जो बीएससी का आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आएगा, उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों अगला कोर्स होगा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, जैसे कि आपका सेकंड सेमेस्टर चलेगा फर्स्ट ईयर का, जब आप 6 महीने के बाद वो कोर्स होगा, 6 महीने के बाद दूसरा कोर्स जैसे स्टार्ट होगा, तो आप सबसे पहले कोर्स पढ़ोगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। इसमें आपको क्या कम्युनिकेशन के बारे में, ये कम्युनिकेशन की तरह क्या काम करने वाला है, इसमें आपको बोलने के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया 1+1 से आप समझ सके हो, एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, एक आपकी थ्योरी क्लास होने वाली है। उसके बाद है दोस्तों इन्वायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके का और उसके जो डिजास्टर होते हैं, जो भी आपदाएं होती हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में इस कोर्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे। अगला दोस्तों आपको सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। मान लो हमारी सोयल क्या है कम होती जा रही है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएगा। ये आपका 3 क्रेडिट का है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपका इन्वायरमेंट वाला भी 3 क्रेडिट का है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी दोस्तों ये भी आपका 3 क्रेडिट का है। लाइव स्टॉक एंड पोएट्री मैनेजमेंट, ये भी दोस्तों आपका कितने का है, 2 क्रेडिट का है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी, ये भी आपका 3 क्रेडिट का है, 2+1 का, यानी कि 2 थ्योरी क्लास, एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी। ये और बाकी क्या आपके प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, इनका आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो टोटल ये भी कितने का होने वाला दोस्तों आपका 21 क्रेडिट का क्या ये होने वाला है। अगर दोस्तों आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, ये आपको क्या फिर आपका ये सेकंड ईयर जैसे ही चालू होगा, तो सेकंड ईयर के अंदर आप ये सब क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं समझा सकता। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, मेरे यूट्यूब की बायो लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ी PDF है, आप देख सकते हैं कितने पेजों की है, इसमें विद थ्योरी के नोट्स हैं। ठीक है, कितने हैं दोस्तों आपके इसमें विद थ्योरी के हैं, यानी कि 206 पेजों की है। आप देख सकते हैं 206 पेजों की है। तो इसलिए आपको क्या ये PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जैसे ही उस पर क्या ये दिखेगा काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आपको ये कोर्स क्या PDF मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थ्योरी वाले। ठीक है, आपका जो है थ्योरी का क्या क्या है। एक चीज़ और है आपके लिए, ये बेनिफिट है चीज़, आप जैसे ही क्या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर है, जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, अगर आप 1 साल का ही क्या कवर कर पाते हो, यानी कि आप 1 साल की डिग्री कर पाते हो, तो आपको क्या इससे UG सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको क्या 10 वीक की उसमें क्या इंटर्नशिप हो जाएगी, तो आपको एक UG सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उसे अपना कोई भी काम कर सकते हो। अगर दोस्तों आप सेकंड ईयर तक काम करते हो, ठीक है, यानी कि आप क्या सेकंड ईयर तक काम करते हो, यानी कि सेकंड ईयर तक आप डिग्री लेते हो,
2 साल तक आप पढ़ते हो, मान लो आपकी तीसरे साल में एडमिशन लेने के किसी कारणवश छूट जाता है या नहीं कर पाते हो, तो आपको यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा, यानी कि आपको क्या एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा भी कर लिया है, ठीक है, मान लो आपने तीसरे साल में एडमिशन ले लिया है, तो आपको क्या है फिर 4 साल की डिग्री तक क्या है पढ़ना होगा, ठीक है। 4 साल की क्या डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो तो आपको क्या है डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 1 साल तक पढ़ाई करते हो तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबसे बेनिफिट की चीज़ है ये है, इसके अंदर जो 6 दिन कमेटी है उसने ये कहा है, अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर तो डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये कुछ इसकी क्या है इस तरीके का प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया था दीक्षांत समारोह की ये थ्योरी है, आपको ये पहले सेमेस्टर की ये सब क्या क्या वहाँ आपको दिखाई जाएगी, क्या क्या चीज़ आपको बताई जाएगी, ये उसके ऊपर क्या एक थ्योरी है। जैसे मैं आपको बता दूँ एक बार फंडामेंटल ऑफ आपकी एग्रोनॉमी जो था उसके ऊपर क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्रोनॉमी वाला सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एग्रोनॉमी वाला मैं क्या क्या सब्जेक्ट ले लेता हूँ किस तरीके से इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा उस चीज़ के बारे में क्या बता देता हूँ आपको। 2+2 का है यानी कि, ठीक है, इस तरीके से क्या बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम दोस्तों थ्योरी देखते हैं, ठीक है। थ्योरी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर दोस्तों आपकी दूसरी यूनिट आ जाएगी इसी के अंदर, क्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है, क्रॉप न्यूट्रिशन दूसरे टॉपिक के अंदर आप क्या पढ़ने वाले क्रॉप न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, कौन कौन से फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है क्रॉपों के बारे में, इन सब के बारे में क्या इस तरीके से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको ये पीडीएफ क्या मिल जाएगी, ठीक है, वहीं पर क्या आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक बार प्लीज़ बढ़िया सा कमेंट कर दें और बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी क्या इस वीडियो का आनंद ले सकें, ठीक है, जिससे क्या वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और हमारे साथ जुड़ सकें और दोस्तों ऐसे ही क्या सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। आपका जो भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना जिससे अगली वीडियो आपको बनकर तैयार मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, मस्त रहें और अपनी क्या है एडमिशन लेने के बाद अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।